सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाले राजू माली की उभरती पहलवान बेटी कविता ने कपड़ा नगरी को शानदार तोहफा दिया है। कपड़ा नगरी की बेटी कविता माली का एशियन गेम्स की चैन ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है। ट्रायल पटियाला पंजाब में आयोजित होगा। गौरतलब है कि कविता माली ने सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 53 किलो भार वर्ग में उसका सेमीफाइनल मुकाबला हरियाणा की पहलवान से हुआ, जिसमें कड़े संघर्ष में कविता 1 से 4 पर पराजित हुई, मगर उसने एशियन गेम्स की चैन ट्रायल में अपना टिकट कटवा लिया। कविता माली की क्या बातचीत हुई लोकवाणी से, आइए जानते हैं। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बालिका और महिला विज्ञान दिवस मना रही है। उसी दिन हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान पधारे हुए हैं, जिन्होंने भीलवाड़ा नगरी का नाम वस्त्र नगरी के नाम से अलग हट करके एक बहुत ही अनोखे और बहुत ही अलग खेल में अपना नाम किया है। पहलवानी, जो कि सिर्फ मर्दों का खेल या फिर लड़कों के लिए खेल स्पेशल होता है, उसमें भीलवाड़ा की बेटी ने, कविता माली जी ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपना नाम कर चुके हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम करने का जज्बा रखते हैं, अपना टारगेट रखते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, देखते हैं इनके क्या सपने हैं और इन्होंने क्या क्या देखा है अभी तक और आगे का क्या प्लान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कुश्ती में कैसे जाने का लगा। कुश्ती तो अपन जनरली भी देखते हैं, तो ये इसमें तो सब लड़के ही कुश्ती कर रहे होते हैं, आपको कुश्ती कैसे सूझी? ये कुश्ती मेरी जिद से हुई है। मेरा भाई करता था पहले, पापा भाई को लेके जाते थे, पर मैंने जिद करी कि मुझे भी करनी है। जिद के कारण मैंने जिद करी थी, तब पापा मुझे लेके गए और फिर मैंने पहलवानी शुरू करी। तो आपने जिद करी, आपके भैया का इसमें इंटरेस्ट था? हाँ, उसका इंटरेस्ट था, उसको पापा लेके जाते थे, तो उसको देख के मुझे भी इंटरेस्ट आया और मैं भी उसके साथ जाने लगी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं। तो आपके पापा सब्जी बेचते हैं और उसमें आपके भैया का इंटरेस्ट था कि वो इस फील्ड में है, तो आप इसमें आए। तो कैसे मैनेज हो जाता है सब्जी का और आपकी जो है पहलवानी का? आपके भाई भी इसी फील्ड में है? हाँ। क्या नाम है आपके भाई का? सूरज माली। सूरज जी, वो भी इसी फील्ड में है। तो पापा आपके उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सीनियर नेशनल का मेडल लिए आए हैं भीलवाड़ा में, हमने सुना ये मेडल बहुत टाइम बाद आया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये मेडल 44 साल बाद आया है और ये सीनियर नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज किया है और ये बहुत बड़ी है। सीनियर नेशनल जो रेलवे के द्वारा कराई गई थी, एडोक कमेटी के द्वारा, और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसके लिए मेरा सिलेक्शन पटियाला में हुआ है, वहाँ मेरी ट्रायल होगी एशियन चैम्पियनशिप के लिए। वहाँ के लिए मुझे जाना है और मेरे को कल ही निकलना है। कल आप निकल रहे हैं यहाँ से पटियाला में? वापस बताएंगे क्या है? एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल होगी। तो मतलब आप पूरे एशिया में अब कंपटीशन में उतर रहे हैं? हाँ। क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसे इसका सिलेक्शन कैसे होता है? कोई कैटेगरीज होती है या क्या है? हाँ, इसमें कैटेगरी होती है, वो मैं 53 कैटेगरी में खेलती हूँ। तो 53 आपका फिक्स वेट है? हाँ। तो आपको वेट मेंटेन करना होता है हमेशा? हाँ। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो आउट कर देते हो। उससे 53 से कम चलता है, पर उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई और आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आपने जो मेहनत करी है वो सब, हाँ, वो सब धरी की धरी रह गई। तो आप कैसे इसको मेंटेन कैसे करते हैं? एक्सरसाइज करके अपना मेंटेन रखना होता है इसका। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे वेट उतना रहेगा, पसीना उतना निकलेगा, तो इसे वेट हम सब मेंटेन करते हैं और 53 फिक्स रखते हैं। अच्छा, 53 फिक्स रखना होता है। क्या डाइट स्पेशल आपकी? बादाम, दूध, घी, पनीर वगैरह। तो बादाम, दूध, घी आपके घर, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो कि आपने अभी बताई कि थोड़ी अभी मुश्किल चल रही है, तो उसके साथ में कैसे ये मैनेज होता है? ये मुश्किल तो है, पर अब धीरे धीरे हम पापा सब संभालने लग गए हैं। पहले शुरू में बहुत मुश्किल होता था, पर अब घर में जैसे मम्मी बहुत सपोर्ट करती है। गाय रख रखी है मम्मी ने, वो सारा काम गाय दूध का मम्मी देखती है, उससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। पर आपने कहा कि आपके भाई भी इसमें हैं, तो आपके मम्मी पापा दोनों मेहनत करके इतना हो पाता है कि घर भी चल जाता है, आप दोनों भाई बहन को सपोर्ट भी हो जाता है? इतना करना पड़ता है, इतना थोड़ा बहुत एडजस्ट कैसे भी करते हैं। और साथ में आपकी एजुकेशन चल रही है? हाँ। क्या कर रहे हैं आप? बीए हो गई मेरी अभी। बीए हो गई आपकी? क्या बीए में क्या परसेंटेज या 10th 12th की कुछ? 10th के मेरे 67% थे और 12th के 70। तो आपने अपनी कुश्ती को साथ में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर ली? हाँ। कैसे? क्योंकि कुश्ती में थकान आ जाती है, आदमी पूरे दिन, अगर लड़के कोई आएगा तो थक गया, कैसे मैनेज करता है? हमारी जनता को जरा बताएं। ये बहुत मुश्किल होता था, पर कुछ नहीं, 1 घंटा निकाल के हमको पढ़ना पड़ता था। पापा कहते थे कि 1 घंटा निकाल के पढ़ लो, सिर्फ वो मिल लगा के पढ़ लोगे तो हो जाओगे पास तुम। पर
आप जैसे कुश्ती करके आए, उसके बाद आपको पढ़ना है, स्कूल भी जाना ही होता था ऑब्वियसली, स्कूल जाते हाँ। होंगे, तो आपको कभी इच्छा होती थी कि अरे अब हो गई है तो मस्ती, अब मेरे को आराम ही फरमाना है, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ तो नहीं हो रही मुझसे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, पहले शुरू में बहुत होता था, पर जैसे जैसे मेडल आने लगे तो हमको आदत हो गई कि नहीं, इन सब में कुछ नहीं है, बस ये पहलवानी करनी है और अपना मेडल लाना है, देश के लिए नाम रोशन करना है। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बहुत हो गई, अब कुश्ती नहीं करनी, अब थोड़ा 1 महीने छुट्टी ले लेता है? ऐसा नहीं होता, पापा का डर बहुत है। पापा का डर है थोड़ा बहुत? कुश्ती में आप चैंपियन हो फिर भी पापा का डर होता है? हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, जिसे डर का नाम दे रखा है, पर ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है जो कि सिर्फ भारतीय लोगों में मिलेगी, कि पिताजी का माता जी का रिस्पेक्ट इतनी है कि उन्होंने जो कहा है वो करना है, वो डर नहीं, वो इज्जत होती है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप उस लेवल में पहुंच गए, फिर भी आप अपने घर की चीज़ें नहीं भूले कि हाँ भाई मम्मी पापा की रिस्पेक्ट तो पूरी करनी है। कैसे आप दूसरी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? जैसे वहाँ पे लड़ने जाना है तो आपको कई जगह ट्रिप भी करनी होती है, ट्रिप्स करनी होती है कुश्ती के लिए, तो आप ट्रिप्स मैनेज कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेते हैं, मम्मी पापा फाइनेंशियल कंडीशन क्या इतनी संभाल पाते हैं, मतलब किस तरीके से, और कुछ है इसमें? नहीं, बस यही है कि हम सब्जी का काम करके और खेती करके पापा ये सब संभालते हैं। तो आपने शुरुआत भीलवाड़ा से करी? हाँ। भीलवाड़ा में आपने किसने सिखाया आपको? कोच बबलू गुजर ने। तो आपके कोच ने आपको ये सिखाया, वो हाँ। आपको पुश करते रहे? आपको टारगेट कैसे पता चलता है कि अब मैंने ये अचीव कर लिया, ये मेरी सीढ़ियाँ हैं? वो धीरे धीरे जैसे कि हमने पहलवानी शुरू करी थी, तब मेरे कोच थे बबलू गुजर, उन्होंने जैसे जैसे मैंने मेडल दिए, जैसे जैसे वो मेरे साथ के साथ थे, सुबह शाम दोनों टाइम 3-3 घंटे मेरे को प्रैक्टिस करवाना, मेरे को मोटिवेट करते रहना, उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ हूँ और सीनियर नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल दिया है। थोड़ी कमी रह गई है, उसको मैं पूरी करूँगी। आपने बताया कि कमी पूरी करने के लिए आप वहाँ पटियाला जाने का सोच रहे हैं। हाँ। पटियाला में एशियन कप का है ये है अभी 10 या 9-10 मार्च का इसका ट्रायल होगी एशिया के लिए। तो आपने कहा आप कल शाम को जा रहे हैं। हाँ। तो कैसे आप कल शाम को 1 महीने पहले क्यों? वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो पहले बुलाते हैं, फिर बीच में ट्रायल होती है, फिर 1 महीना और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप अभी 1 महीने पटियाला जाके प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सेलेक्टेड कितने लोग आते होंगे लमसम इस ट्रायल के लिए? 40 से 45 लड़कियां वहाँ होती है और सारी सीनियर होती है, जैसे कि विनेश फोगाट, निर्मला देवी, ये सब होती है जो मेरे से बहुत सीनियर है। उनसे मैं कुछ सीखूंगी तो अपनी जो कमी है वो सारी पूरी करूंगी और आगे मेडल दूंगी। तो आपको मतलब आपको गाइडेंस देते हैं या आपको उनसे कुश्ती में जीतना होता है? गाइडेंस भी देते हैं, अगर उनसे कभी होगी तो उनसे जीतने की भी हम सोचेंगे कि नहीं, हम उनसे जीत सकते हैं। जी। तो अभी जब आप जाएंगे, जब आपने बताया कि 9-10 को आपका ट्रायल है, तो क्या उनसे आपको कुश्ती करनी होगी? हाँ, अगर वो 53 में लड़ेगी तो होगी मेरी कुश्ती। अच्छा, तो वहाँ पे आपको 45 लड़कियों के बीच में अपने भीलवाड़ा का नाम रखना है। इस चीज़ को सोच के कभी मन में छोटा सा डर पैदा होता है? हाँ, होता तो है, पर करना है। भीलवाड़ा का नाम ऊपर लेके आना है, राजस्थान का नाम लेके आना है। हरियाणा का नाम ज़्यादा रहता है पहलवानी में, लड़कियों में, लड़कों में, सब में, पर हम चाहते हैं कि इस बार राजस्थान का नाम भी ऊपर आए। लड़कियां कर सकती है। ये जो चीज़ आपने कही ना, लड़कियां कर सकती है, ये एक लोगों की सोच बहुत ऐसी है कि कुश्ती में लड़कियां, या ऐसा कुछ भी काम ले लो जिसमें अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल करना हो, उसमें लड़कियां क्या कर सकती है। तो कैसे अपने लोगों की सोच से लड़े होंगे? जैसे मेडल आते हैं तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, दादा दादी भी पहले टोकते थे, पर जैसे जैसे मैंने कामयाबी हासिल करी वैसे वैसे उन्होंने मेरे को सपोर्ट करने लग गए। सपोर्ट किया धीरे धीरे। घर के बाहर जो लोग हैं वो पहले बोलते थे कि पहलवानी नहीं कर सकती है, और वो अब मेरा सपोर्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ की लड़की बाहर जा रही है, पहलवानी कर रही है, मेडल दे रही है। अब वो मेरा पूरे सपोर्ट में रहते हैं। शुरुआत में काम करते तो सब नाक ही सिकोड़ते हैं, बाद में अच्छा कर गई तो हो चमत्कार हो गया। तो आपने जब ये करा, उन्होंने जब आपको बोला, आपको गुस्सा आता होगा? आता था गुस्सा, टोकते थे, चाहते थे ऐसे नहीं होता है, बाल छोटे करवा दिए, लड़की है, ऐसा कैसे होगा, ये घर का काम जब करने के आपके लिए। बाल कटे तब आपको गुस्सा आया कि मेरे बाल काट दिए? लड़कियों को बाल से बहुत प्यार होता है। आया था, शुरू में बहुत आता था, पर धीरे धीरे जैसे आदत हो गई थी हमारी, और अभी हमें ऐसे ही बाल पसंद है। अब ये पसंद आने लगे। कभी इच्छा होती है कि वापस एक बार, नहीं। जैसे हमने दंगल मूवी में हमने देखा होगा कि वापस से उस स्टेज पे जाने के बाद उससे इच्छा होती है चलो वापस बाल लंबे कर लेते, वैसा हुआ आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आपको बाल ऐसे पसंद हाँ। आते हैं? किस मोटिवेट से आप चलते हो? रोज सुबह उठ के ऐसा क्या सोचते हो कि आपको पूरे दिन एनर्जी रहती है कि अब तो बस जीतना ही है, कुछ भी हो जाए? बस यही रहता है कि पापा का सपना है एक बार देश के लिए खेलना, 12वां मेडल लेके आना है,
उसी से हम रोज सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आपने कहा कि आपके पापा आपके भैया को लेके जाते थे हाँ। और फिर अब आपके पापा आपके लिए मोटिवेटेड है, हाँ। या पापा का सपना था? पापा का भी सपना था, इसलिए वो भाई को करवा रहे थे, पर मैंने जिद करी थी कि नहीं मैं भी ये करूंगी, मुझे भी करनी है पहलवानी, तो इस कारण वो मेरे को करवाने लग गए। तो दंगल मूवी को आप चरितार्थ कर रहे हैं भीलवाड़ा में, बस कि वो हरियाणा में हुई थी और ये भीलवाड़ा में है। तो पापा का सपना पापा ने भैया पे चाहा, हाँ। पर आप अपना नाम और ऊंचा लेकर के गए, आप अपने आप को साबित किया। तो जब आप आपको साबित कर रहे थे, आपने कहा कि अब तो घर वाले भी मानते हैं, पहले एक बार पापा ने भी कहा होगा कि कोई जरूरत नहीं इसमें? हाँ, एक बार शुरू में बोला था कि नहीं होगी तेरे से, लड़के कर सकते हैं, पर मैंने ही बहुत ज्यादा जिद कर ली थी कि नहीं एक बार करके देख लेते हैं। उसके बाद पापा को जब मेरी हुई थी अंडर 15 की ट्रायल, उसमें मैं फर्स्ट आ गई थी। उसके बाद पापा ने मेरे को सपोर्ट किया पूरा और मैं उसके बाद जीतती आई थी। फिर उसके बाद बीच में मैंने स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मैंने 1 साल रेस्ट भी किया। उसको वापस मेरे को कवर करने के लिए मेरे कोच ने और मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत हौसला बढ़ाया मेरा। तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो हुई, मतलब क्या दिक्कत हुई थी? डस्ट से, पसीने से, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पसीना नहीं निकालना है अब, कि इससे हो जाती है आपकी स्किन एलर्जी, पसीना बंद कर दो। तो फिर तो 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा? हाँ। क्यों? 1 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। वो ब्रेक तो फिर टेबलेट वगैरह चलने लग गई थी कि ये टेबलेट रोज लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो वो टेबलेट रोज लेनी होती है मेरे को, उससे फिर मेरे को रोज पसीने से कोई आप दिक्कत नहीं अभी होती। भी लेते हैं वो टैबलेट? और 1 साल का जो ब्रेक आ गया, तो उसको वापस आपने रिकवर कैसे किया? मेरे कोच ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था, पापा ने भी किया था, धीरे धीरे वापस मेरा उस लेवल तक लेके आए मुझे, और मुझे वहाँ तक मेरे को पहुँचाया, और आज मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। अच्छा, तो आप फिर भी मोटिवेटेड हो पाए? हाँ। आप हेड्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। तो आपको जो आपने बताया, जो आपके गुरुजी और आपके पापा आपको मोटिवेट करते थे, तो क्या क्या है आप इनके एक बार, ताकि हमारे जनता जान पाए कौन शख्सियत है? मेरे कोच बबलू गुजर, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, और उनसे भी सीनियर कोच जो है धर्मराज सवाल का, वो मेरे को हमेशा आज भी मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं एक कदम और आगे बढ़ती हूँ। मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि नहीं मुझे और करना है, मेरे में जो कमी है वो मैं पूरी करूँगी। आपने बताया कि आपके भैया को लेके जाते थे और आपके परिवार में 4 लोग हैं आप। तो आपने अपनी मम्मी को शुरू से ये देखा होगा कि आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं और घर का काम करते हैं, और ज़्यादा अगर अपन हर जगह देखें, अड़ोस पड़ोस में भी सब तरफ यही होता है कि माँ तो हाउसवाइफ है, घर का काम कर रहे हैं, और पिता जो है वो कमा के लाना और खर्च देख रहे हैं। तो आपको कैसे कुश्ती, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मम्मी की तरह रहूँ, या फिर अचानक से कुश्ती का कैसे सूझ गया? पहले था कि ऐसे नहीं सोचा था मैंने कभी कि मैं पहलवानी करूँगी। पहले यही बोलते थे कि तुमको घर का काम करना है, ये करना है। फिर मैंने जब भाई को देखा तो मैं कहा मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लड़के हैं तो क्या हुआ, लड़कियाँ भी कुछ करके दिखा सकती हैं। तो उसी दिन से फिर मेरे मम्मी ने भी मेरा सपोर्ट करने लगी, मम्मी की नहीं मेरी बेटी कुछ कर सकती है, तो मम्मी ने भी मेरा सपोर्ट करा पूरा उसमें। एक सवाल और है, लड़कियां जनरली जब शारीरिक बल के बारे में बात करें तो आदमियों से थोड़ी शारीरिक बल में कम कहलाई जाती है। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर 53 केजी का आदमी हो और 53 केजी की ही महिला हो, तो क्या बराबर का होगा, या फिर जैसा लोग बाग उसे कम आंकते हैं वैसा कुछ? हाँ, बराबर का होगा। लड़कियों बोलती है बस कि हम कमजोर है, पर होती नहीं है। अगर वो सोच ले तो कर सकती है, वो लड़कों को भी हरा सकती है। एक और सवाल, आखिरी सवाल ये होगा मेरा, कि लड़कियां हमेशा थकी हुई रहती है, कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लड़कियां जनरली थकी हुई अपने आप में ही महसूस करती है। तो उस टाइम पे भी आप कैसे खेल पाते हैं? होता है उस टाइम पे भी, पर बहुत मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे हमारी आदत हो चुकी है कि नहीं हमको इस टाइम पे भी खेलना है। पर ज्यादातर लड़के तो पलंग पे लेटी रहती है बस। वो धीरे धीरे आदत हो जाती है कि नहीं हमें दिखता है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसको तो सहन करना होगा हमें। तो आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं हर हाँ। समय, पूरे महीने आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं? हाँ, अगर होता है ज़्यादा, अगर होता है तो हम एक टाइम रेस्ट कर लेते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा हो रही है तो रेस्ट कर लेते हैं। 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं? सिर्फ एक टाइम का, मतलब सुबह या फिर शाम। अच्छा, एक दिन का भी ब्रेक नहीं, एक दिन का ब्रेक भी नहीं लेते हैं, सिर्फ एक टाइम का ब्रेक लेते हैं। चलिए, ये बहुत ही आपकी हिम्मत को, आपके जुनून को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे पधारे, हमारी जनता को इस तरह से मोटिवेट किया। अगर आप लड़कियां जो घर पे बैठी हुई है, या फिर जो आप 19 साल के हैं, जो 19 साल के युवा घर पे बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहाँ कैफे में जाना है या कहाँ पार्टी करने जाना है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने देश, ये हीरो वगैरह को देख के आगे ना बढ़े। वो अपने देश में जो शहीद हुए हैं
महाराणा प्रताप, अन्नादाई, इनको देख के आगे बढ़े, उनसे कोई प्रेरणा ले और देश के लिए कुछ करे। वो कर सकते हैं, देश के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। वो ऐसे नशे में, इनमें जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उन सबको छोड़कर देश के लिए नाम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कविता जी माली, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति से लड़ते हुए देश में अपना नाम बनाया और अब कल शाम को ये भीलवाड़ा से प्रस्थान कर रहे हैं पूरी दुनिया में, एशिया में अपना नाम बनाने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकवाणी की तरफ से।